आत्मा आत्म अमृता सीधे ग्रंथादिराज विराजमान। और इस ग्रंथादिराज में अपनी चर्चा जो चली थी सांसारिक सुख दुख रूप ही है, संसार में अंश मात्र भी सुख नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अनंत काल तक कभी मिलने वाला नहीं है। भ्रांति से जीव पूर्व में अनंत को खोजा है, अनंत पर्याय में वर्तमान में खोज रहा है। न पहले मिला है और न अब मिला है और न कभी मिलेगा। इस संसार में इस प्रकार से जीव अनादिकाल से शक्ति नष्ट होते हुए भी अपने शुद्धात्म तत्व प्रति समय अपनी स्वभाव रूप परिणमन होते स्वभाव रूप दशा रहते हुए भी अर्थात स्वभाव रूप शक्ति से मौजूद रहते हुए भी ये जीव अपनी शक्ति को नहीं पहचानता और परदवियों में बुद्धि एकत्र बुद्धि पूर्वक परिणमन करता हुआ अपनी शक्ति का ह्रास करता है। अपने सुख ज्ञान दर्शन शांति आदि समता आदि का अनंत सुख संपन्न अपने प्रभुता का ध्यान न करके अनंत दुखी होता है। इसलिए इसमें यहाँ चर्चा चलेगी। अब थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ता है विषय और पेज नंबर 24 श्लोक नंबर 12। तो अनुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बताता है। क्या कहा? जीव सचमुच में आनंद की खोज में तो है? प्रत्येक छेडाला में त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख इन लोक में जितने भी जीव हैं सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। पर सुख की परिभाषा क्या है और दुख कैसे कहते हैं, इसका उसके ज्ञान में निर्णय नहीं हो पाया। न सुख का निर्णय हो पाया और न दुख का निर्णय हो पाया। दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, ये भी इसने अपने ज्ञान में ग्रहण नहीं किया है। इसलिए न तो सच्चे सुख की परिभाषा पता है और न दुख का कारण अपने अंतरंग में ही अपना मिथ्यात्व भाव दुखमय है, दुख का कारण है, इसकी इस जीव को खबर है। परंतु यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्वानुभूति से जो सुख उत्पन्न होता है वो उत्पन्न 3 लोग में जो इंद्र नाग नरेंद्र देवेंद्र के ज्ञान होते हैं। आत्मिक सुख, स्वाभाविक सुख, सहज सुख, निराकृत सुख अनादिकाल से जो जीव ने नहीं प्राप्त किया है उस सुख स्वभावी आत्मा के आश्रय से पर्याय में जो सुख की उत्पत्ति होती है उस आनंद की महिमा को गणधर परमात्मा ही जानते हैं, मुनि भगवंत जानते हैं। देश प्रति परमात्मा दो कसाय चौकड़ी के अभावपूर्वक वितराग प्रणति का वेदन करते हुए जानते हैं अथवा समय दृष्टि परमात्मा जानते हैं। इसके अलावा और किसी को इस आनंद रस स्वानुभूति पे उत्पन्न आनंद रस की महिमा ही नहीं है। महिमा आएगी तो भोगने का प्रसाद करेगा, ढूंढेगा कि महिमावंत तत्व कौन सा है, आत्मा कौन है, तो 7 तत्व में से ढूंढेगा, 6 तत्व में से ढूंढेगा, लेकिन ये ढूंढने का इसका खोज बंद कर दी है। सच्चे सुख की खोज बंद कर दी है, क्योंकि इसने जो सुख जहाँ मान बैठा है उसके कारण से इसकी खोज बंद हो गई है। तो खोज चालू रखे ऐसा नहीं, तो फिर खोज सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय करेगा, सच्चे सुख के स्वरूप को जानेगा। सुख कौन है, सुख कहाँ मिलता है, सुख में स्वभाव क्या है, ये सारी इसको जीव को जानकारी हो सकती है। पर इसने सुख की खोज बंद कर दी। क्या सुख स्वभावी आत्मा गुमा नहीं है। आत्मा तो जो है वहीं का वहीं मौजूद है अपनी सत्ता से, लेकिन अपने सुख स्वभाव की खोज इसने बंद कर दी है। सुरेंद्र जी तो पता ही नहीं कहाँ है, तो ढूंढता है। जैसे क्या कहें, व्यक्तियों की आंधी में ये जीव कहीं भी घूम आता है। जैसे पशु है तो आजीविका के लिए, आजीविका अर्थात भोजन के लिए, खाद्य सामग्री के लिए उसको जहाँ दिखता है वहाँ मुँह मारता है। भूले में उसको कुछ
उसके प्रयोजन में दिखेगा तो वहाँ मुँह मारेगा। पन्नी में दिखेगा तो पन्नी को फाड़ेगा मुँह से, दांतों से, उसके बाद उसमें मुँह मारेगा। किसी के घर में जाएगा, घर के बाहर कुछ भोजन खाद्य सामग्री पड़ी होगी उसमें मुँह मारेगा। ऐसे ये जीव सुख की खोज में भटक रहा है और मुँह मार रहा है, पर द्रव्यों में मुँह मार रहा है। कहीं इधर पहुँचता है, कहीं उधर पहुँचता है, तो है ही नहीं, क्योंकि जो जहाँ होता है वो उसमें से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा आचार्य भगवान बताते हैं। कौन बता रहे हैं? कौन से आचार्य भगवान? कौन से आचार्य भगवान? योगेंद्र देव स्वामी। किसको बता रहे हैं? अपने शिष्य को बता रहे हैं। किसके निमित्त से लिखा? प्रभाकर भट्ट ने अपने शिष्य को बता रहे हैं। तो हम भी उनके शिष्य हैं कि नहीं? देखो, आचार्य भगवंतों की शिष्यता जब तक स्वीकार नहीं करेंगे ना, भगवंतों के प्रति भगवान के भाव को जब तक भक्ति का भाव नहीं उमड़ेगा ना, हम अपने आप को भक्त नहीं मानेंगे ना, तब तक भगवान के यथार्थ स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी। हम जब तक आचार्य भगवंतों का शिष्य अपने को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक उनके निमित्त से होने वाला जो चैतन्य तत्व की महिमा का यशोगान किया गया है, प्रभुता बताई गई है, उस अपनी प्रभुता के भाव से हम वंचित रह जाएंगे। पहले शिष्यत्व स्वीकार करो। हम शिष्यत्व स्वीकार करने को भी तैयार हैं। हम तो थोड़ा सा कुछ जानते हैं, और जानने के बाद हम अपने आप को ऐसा मानने लगते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है। टोडाबेल साहब से मिल लो, टोडाबेल साहब तो बहुत बड़ी फटकार लगाते हैं। पेज नंबर 328 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बता दें पूरा तो नहीं मानोगे। 328 देखो, निकालो दिया बोल इसी में होगा ना आपके लैपटॉप में। पेज नंबर 328 देखो, वहाँ कहाँ से शुरू किया है उन्होंने, कहाँ से उठाया है, जीव को कहाँ क्या बताना चाहते हैं, और ये जीव कहाँ उपयोग को रमाता है। उसमें ये लक्षण और लक्षणाभासों की चर्चा करी ना, उस लक्षण और लक्षणाभासों की चर्चा के माध्यम से उन्होंने क्या कहा। अब जैसे हम पूछते हैं ना, कोई प्रथम रुचि वाला जीव हो, पहले बार पहले दिन मंदिर में आया हो, पहली बार पहले दिन दिनवाणी सुनी हो, और सुन के उसको बहुमान आया हो, उसको रुचि आई हो, तो लगा हो कि मुझे भी मेरा हित करना है। ऐसे हित कैसे होएगा मेरा? तो लोग जो प्रथम शिष्य है अथवा प्रथम श्रोता है, वो पूछता है, प्रभु मेरे दुख दूर कैसे हैं? तो उसको दुख दूर करने के लिए कुछ लोग तो कह देते हैं, एक काम करो, पहले भगवान की पूजन चालू करो, पहले भक्ति चालू करो। कुछ लोग कह देते हैं रात्रि भोजन छोड़ो, समझे? कुछ लोग कह देते हैं अभक्ष भक्षण छोड़ो। तो ये नहीं छोड़ना और नहीं करना वाली बात नहीं, वो तो सब छूटा ही हुआ है उसका। क्या कहा? जैन को ये बताना पड़े कि रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, छान के पानी पीना, और गद्दी से बताना पड़े, ये तो बड़े शर्म की बात है। ये तो उसकी माँ ने उसको जैन पुरोत्पन्न सदाचार उसके दूध में पिलाया है, संस्कारों में दिया है। माँ स्वयं संस्कारवान थी, स्वयं अभक्ष भक्षण नहीं करती थी, बच्चे को अभक्ष भक्षण नहीं कराया, स्वयं जिनवाणी का अमृत पीती थी, उसको पिलाया, स्वयं रात्रि भोजन नहीं करती थी, उसको रात्रि भोजन नहीं कराया, स्वयं पानी छान करके उपयोग करती थी, समझ आया? तो पानी छान के उपयोग करना वो जीव को सिखा दिया। वो तो सीख गया घर में, तो उसे चाहिए क्या चाहिए, तो वो चाहिए तो वो पहले क्या करूँ ये बता। तो आचार्य ने द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से तो ये कहा कि सबसे पहले आत्मा का सद्धान करो, समझ आया? और यहाँ टोडावाली साहब से पूछा तो क्या करें, कि सबसे पहले सुनो, पहले तो देवाली का श्रद्धान हो। क्या कहा? आया भाई साहब 328 सेकंड जाएगा। पहले क्या हो? देवाली माने देव शास्त्र एक, और फिर देवाली में क्या, जो देवाली नहीं है, समझ में आया? क्योंकि अस्थि नास्ति दोनों ले लो, किसी को भी देव मान लोगे, किसी को भी शास्त्र मान लोगे, किसी को भी गुरु मान लोगे, तो तुम्हारा हमारा देव शास्त्रों का निर्णय सच्चा नहीं हुआ। देव किसे कहते हैं? देव की क्या परिभाषा है? कि वीतरागी परमात्मा ही देव होते हैं। शास्त्र की क्या परिभाषा है? कि जो वीतरागता की पोषक है वही जिनवाणी होती है।
मुनि भगवंत की क्या परिभाषा है कि जो वीतराग मार्ग का अनुसरण करके निज चैतन्य स्वभाव की साधना रूप प्रवर्तन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद समता रस का प्रचुर भोग जिनकी पर्याय में करता है, वही मुनि भगवंत निर्दोष निर्विचार 28 गुण के धारी स्वरूप रमणता पूर्वक प्रवर्तन करते हुए भावलिंगी संत वही हमारे सच्चे गुरु हैं। ऐसा जब जीव के ज्ञान में आता है तो जिनमें ये लक्षण नहीं दिखते, क्या कहा, जिनमें ये लक्षण नहीं दिखते हैं उनको गुरु नहीं मानता, उनको शास्त्र नहीं मानता और उनको भगवान नहीं मानता। इस प्रकार से पहले क्या हो कि पहले देवादि का श्रद्धान हो। समझ में आया? शब्दों पे बहुत ध्यान देना, यहाँ श्रद्धान की बात कर रहे हो, क्योंकि यदि देवादि का श्रद्धान यथार्थ नहीं हुआ तो आत्मा का श्रद्धान भी यथार्थ नहीं हुआ। क्योंकि देवत्व पद कहाँ प्रकट हुआ, किसके आश्रय से प्रकट हुआ, और वो देव क्या करते हैं, उनकी पर्याय में क्या चलता है, कैसे अनंत शांति अनंत आनंद चलता है। अब ऐसी पहचान नहीं हुई तो वो अनंत शांति अनंत आनंद का अनंत सुख का समुद्र कौन है, ये पहचान कैसे करेगा? और वो अनंत सुख कैसे प्रकट हुआ, किसमें प्रकट हुआ, किसके आश्रय से प्रकट हुआ, ये कैसे करेगा जीव निर्णय। इसलिए पहले में पहले क्या करना, समझाया? क्योंकि जरा सा भी ये जीव भटकता है ना, उपयोग जरा सा भी भटका तो पग पग पे इसके श्रद्धा को लूटने वाले बैठे। समझ आया? इसके श्रद्धा को उनको पग पग पे लूटने वाले बैठे हैं। जरा सा कुछ प्रतिकूलता आती है, उस प्रतिकूलता में कोई कहता है कि यहाँ चद्दर चढ़ा दो, यहाँ फूल चढ़ा दो, या नारियल फोड़ दो, या ये कर दो, या वो कर दो। उसमें जीव ऐसा गाफिल हो जाता है कि अब सड़ा नारियल समझ करके अपना सिर कहीं भी पटकता रहता है, फुटबॉल समझ करके कहीं भी पटक रहता है। और वो उदयवादी बोलते हैं कि तेरी यहाँ जगह है ही नहीं। समझ आया? आपने कमल कुमार जी पिड़ावा वालों का नाम सुना होगा, आए थे ना, बहुत बढ़िया जीव, धर्मात्मा जीव हैं, तत्व रसिक जीव हैं। कमल कुमार जी पिड़ावा वालों की पत्नी की तबीयत खराब हुई। समझ आया? हमारे उत्तम भाई साहब के यहाँ भी भाभी की तबीयत खराब हुई थी। समझ में आया? तो उस समय उत्तम चंद भाई साहब को कुछ लोगों ने बोला ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। उनने कहा कल का देह छूटने वाला आज छूट जाए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कमल चंद जी के यहाँ भाभी जी की तबीयत खराब हुई तो उनको किसी ने बोला, उनके वहाँ बर्तन मांजने वाली है जो भी कपड़े धोने वाली भाई ने बोला भैया एक काम करो, वहाँ साहब एक नारियल ले जाके वहाँ चढ़ा दो, आपके यहाँ तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बार बार बोलती रही, बार बार वो नहीं माने, नहीं माना। फिर वो बोले अच्छा पर एक काम करता हूँ, तुम नहीं मान रही तो मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दुकान पे गए, दुकानदार के पास, बोले सड़ा नारियल निकाल के दे। क्या बोले? सड़ा नारियल निकाल के दे। तुमने कहा भैया अच्छा नारियल तो हर कोई मांगते हैं, मतलब आप सड़ा नारियल मांग रहे हो? नहीं मुझे सड़ा ही चाहिए। अब सड़ा नारियल मांगा, सड़ा नारियल लेके गए, समझे, और सड़ा नारियल रख कर के आ गए, फोड़ा उन्हें भाई पे, कहीं भी कोने को फोड़ा होगा। अब वो भाई के पास गए, जब घर आए, क्यों वहाँ सब चढ़ाए? हाँ चढ़ाए। कि क्या हुआ कि तुम्हारा भगवान जब सड़े नारियल को अच्छा नारियल नहीं कर सकता। समझ में आया? जब सड़े नारियल को अच्छा नारियल नहीं कर सकता तो हमारी पत्नी की तबीयत कैसे ठीक कर देगा? द्रव्य की स्वतंत्रता, उदय की स्वतंत्रता और वस्तु व्यवस्था और सच्चे देववादी का निर्णय, ये पहली भूमिका है भाई साहब, पहली भूमिका है। देव शास्त्र गुरु के निर्णय में भोला रहना योग्य नहीं है। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु के निर्णय में भोला रहना योग्य नहीं है, और अगर इसमें निर्णय में भोले रह गए तो आप एक कदम भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तत्व निर्णय और तत्व सिद्धांत तो बहुत दूर की बात है। आए ख्याल में? इसमें दिया उदय सिद्धांत रत्नमाला, देव शास्त्र के निर्णय में भोला रहना योग्य नहीं है। कम से कम सच्चे देव की पहचान तो कर लो। तू तपस्या आदि ना कर सके, दान आदि ना दे सके, और तू अन्य धार्मिक क्रियाएं ना कर सके, ऐसा लिखा है उसमें, परंतु सच्चे देव का तो निर्णय कर, यथार्थ देव की पहचान तो कर। क्योंकि जिसको सच्चे देव का निर्णय हो जाएगा और वो किसी के अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेगा तो देव की शरण में आने पर उस देवत्व स्वभाव की प्रतीति का प्रचार उनके निमित्त से कर सकता है कि भगवान आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, आप किसको देख रहे हैं, है ना? पढ़ते हैं ना, सकल गिए गायक तदपि निजानंद रसली। भगवान के पास गए, भगवान आप कहते हैं कि मैं तो निजानंद रसली हूँ, तो
तो तुम कैसे हो कि तू भी निजानंद स्वभावी हो। भगवान कहते हैं मैं निजानंदशील हूँ और फिर भगवान समझाते हैं, भगवान मैं कहता हूँ कि तू भी निजानंद स्वभावी है। जैसे मैं अपने चैतन्य रस में निमग्न लीन हूँ, ऐसा तू भी अपने चैतन्य स्वभाव की प्रतीति कर, तू भी अपने में लीन हो जाएगा। मुझे अनंत आनंद अनंत सुख हो रहा है, तुझे भी अनंत आनंद अनंत सुख हो जाएगा। पहले क्या कार्य बताया गुरुजी साहब ने? देवादि की प्रतीति। देवादि में देव शास्त्र गुरु, समझ में 6वें अध्याय के अंत में दिया ना, देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें से चिंता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ आप लोग से, स्वाध्याय अन्य धर्म का संबंध कैसे लिया है? अन्य धर्म तो अपन बोल देते हैं, याद भी अपने को सबको। अन्य धर्म का संबंध कैसे है ये बताओ? अन्य धर्म किस प्रकार से वो है कि नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा? अब अन्य धर्म माने क्या? ये सुनो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसका नाम अन्य धर्म है, क्योंकि ये पर्याय है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती हुई पर्याय है। सत्य श्रद्धान, सत्य ज्ञान पूर्वक स्वरूप आचरण वृत्ति, इसका नाम है अन्य धर्म। क्योंकि यदि देवशास्त्र का ही सच्चा निर्णय नहीं हुआ तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कैसे होगा भाई साहब? क्या कहा, समझ में आया बेटा? आज तक समझ में आता भाई साहब? क्या कहा? देवादि के सिद्धांत में निर्णय रहने में गोला रहना योग्य नहीं है। अगर गोला रह गए तो क्या होगा ये बता कि जहाँ जाओगे वहाँ ठगाओगे। व्यापार धंधे में भोला रहता है तो जहाँ जाता है वहाँ ठगाता है। माता बहन भोली रहती है तो वो जो बर्तन साफ करने वाला और आपके वो चांदी को उजालने वाला और जेवर को उजालने वाला आता है तो वो अपना पोटली बना करके और तुमको उल्लू बना करके चला जाता है। जहाँ भोले रहोगे वहाँ ठगा जाओगे। सत्य डॉक्टर का निर्णय नहीं करोगे तो डॉक्टर भी पुड़िया बनाएगा और वो बीमार और ज़्यादा कर देगा। समझ आया? ठगा ऐसा हर जगह लगा लेना। अगर आप समझो सब्जी लेने में नहीं आता है तो सब्जी लेने जाओगे तो चाराने की आप धनिया पत्ती में भी ठगा जाओगे। मटका लेना नहीं आता होगा तो 20 रुपये 50, अब तो 20-50 रुपये पहले ज़माने का आता था ये खाने का, उसमें भी ठगा जाओगे। जिस क्षेत्र में आपको जानकारी नहीं होगी उस क्षेत्र में ठगा जाओगे। तो लौकिक में ठगाएगा तो मात्र कुछ थोड़ी सी संपत्ति का नुकसान होगा, समझ आया? कुछ विशेष संपत्ति का नुकसान होगा, लेकिन और उससे ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग में ठगाएगा तो श्रद्धा लुट जाएगी, और श्रद्धा लुट जाएगी तो अनंत भव तक, क्या कहा? श्रद्धा अनंत भव तक के तो जीव को अनंत भव तक अनंत दुख पाना पड़ेगा। क्या कहा? अब अपनी श्रद्धा लुटाने के लिए तैयार हो क्या? बोलो बोलो। तो आप तुम लोग मनोरज की परीक्षा क्यों करते हो कि हमारे समझ आचार्य भगवंत ने भगवान की परीक्षा कर ली? किसकी परीक्षा करी? आप तो मीमांसा लिखा ना देवा में, तो भगवान की परीक्षा हमारे मुनि भगवंत जब करते हैं तो हमें मुनि भगवंत की परीक्षा करने में क्या दोष है? क्योंकि हमारा तो श्रद्धा की पूंजी है। अगर हमारी श्रद्धा की पूंजी बर्बाद हो गई तो हम निर्णय कहाँ करेंगे? कौन सी ज्ञान की पर्याय निर्णय करेगी? क्योंकि श्रद्धा गुण की ज्ञान की पर्याय निर्णय करती है। श्रद्धा गुण की ज्ञान की पर्याय श्रद्धा करती है और ज्ञान गुण निर्णय करता है, और श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही चारित्र सम्यक होता है। क्या कहा? पहला क्या कहा वाक्य? सौरभ जी क्या समझा रहे हैं? पहले क्या करना? पहले देवादि का ख्याल में आया। अब दूसरा वाक्य, फिर क्या करें? देखो अभी तो श्रद्धान की बात करी भाई साहब अशोक जी, अभी काय की बात करी? श्रद्धान की। अब क्या कह रहे हैं? फिर तत्वों का विचार हो। अभी विचार करने की बात, श्रद्धान की बात नहीं करें। श्रद्धान तो हो गया ना, अब श्रद्धान हो गया तो अब विचार चालू करें। क्यों? क्योंकि यदि तत्वों का विचार नहीं हुआ, हे उपादेय का विचार नहीं हुआ, तो हे को उपादेय जानेगा, उपादेय को हे जानेगा, जो ये है ये को हे उपादेय में मिलाएगा तो खिचड़ी बना लेगा और तेरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या कहा? तत्वों का विचार हो। और विचार कैसा हो कि पहले तो सम्यक तत्व के स्वरूप को जाने, फिर विचार भी सम्यक हो। समझ में आया? तत्व कौन से होते हैं? कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। कौन से तत्व है ये जो प्रयोजन भूत तत्व है? कौन से है वो? है ना? या कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आत्म, बंध, संवर, निर्गुण, है ना?
श्रद्धे तीन माई विपरीत। उनमें यदि विपरीत श्रद्धान करता है तो फिर होता क्या है कि चतुर्गति संसार परिपूर्ण होता है। समझे? इसलिए क्या करना, तत्वों का विचार, क्योंकि तत्वों का यथार्थ विचार नहीं है, इसलिए अशुभ भाव से तो बंध मानता है और शुभ भाव से मुक्ति मानता है। ना तो संवर की खबर है और ना निर्जरा की खबर है। संवर का क्या स्वरूप है इसका भी नहीं पता, और निर्जरा का क्या स्वरूप है इसका भी नहीं पता, और संवर निर्जरा किसके आश्रय से होती है इसका भी नहीं पता, और मोक्ष कैसे प्रकट होता है ये भी नहीं पता, और ये पर्याय ये उपादेय कौन कौन सी है इसको भी पता नहीं है। ये द्रव्य कौन कौन से, 7 तत्व की बात करी तो 7 तत्वों में कौन सा तत्व तो है, कौन सा गे है और कौन सा उपादेय, इसमें भी दृष्टि नहीं जाती। और उपादेय तत्व को उपादेय नहीं मानता, भाषा में कहता है। अभी सब चिट्ठा खोल रहे हैं भाई साहब, बहुत गंभीरता से सुनना। हमारी परिणय में, हमारे ज्ञान में बहुत मोटी भूल चलती है। टोडरमल्ली साहब हमें फटकार लगाते हैं, टोडरमल्ली साहब हमें सावधान करते हैं कि यदि ऐसी भूल हो तो हे जीवराज सावधान हो जाना। तुम्हें हित करना है तो तुम्हें हित करना है, तो हित करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, एकदम सावधान। क्योंकि लोक में भी ऐसा न्याय है, लोक में भी ऐसा सरकार ने वो लगा के रखा है, या एक फ्लैक्स लगा के या वो नारा बना के रखा है, सावधान हटी, सावधानी हटी। समझ गए? तत्व निर्णय से सावधानी हटी, स्वरूप निर्णय की सावधानी हटी, हे उपादेय की सावधानी हटी, और अनंत पंच प्रवर्तन की दुर्घटना घटी। क्या कहा? यहाँ तो मर जाएगा और क्या होगा, इससे ज्यादा एक्सीडेंट होएगा तो। लेकिन ये मरना तो एक भोग के नाश हुआ, आए ख्याल में। इसलिए लौकिक की सावधानी और असावधानी का संबंध तो सिर्फ शरीर और आयु कर्म से है, और आयु कर्म की प्रबलता होती है तो एक्सीडेंट हो जाए तो भी बच जाता है। क्या कहा? यहाँ ये नहीं कह रहे, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तत्वों का विचार क्या होना चाहिए, तत्वों का विचार। तो कौन सा तत्व हे है, कौन सा उपादेय है, और कौन सा ज्ञान का गेय है। अजीव तत्व क्या है, बोलो, अजीव तत्व क्या है, हे है। आश्रवबंध क्या है, हे है। कौन सा आश्रवबंध? अशुभ आश्रवबंध हे है, और शुभ आश्रवबंध संवर निर्णय का कारण है। ऐसे ही है। कैसा है कि अशुभ हो शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की कोरी है, सदगुरु वार वार समझाते राग बंद की डोरी है। क्या कहा? सदगुरु बार बार समझाते हैं कि शुभ हो अथवा अशुभ कामना दोनों ही आकुलता की पूरी है, सदगुरु बार बार समझाते, है ना। शुभ अशुभ अंध दो, है ना, उसमें वजन में आता है। शुभ अशुभ दो अंध दो करें कर्म बंध, वीतराग परिणति भव समुद्र तरणी, परिणति सब जीवन की, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, परिणति सब जीवन की। मैं शुभ अशुभ अंध दो करे कर्म बंध। क्या कहा? शुभ अशुभ भावों को क्या कहते हैं भाई साहब? क्या बोल रहे हैं? शुभ अशुभ भाव अंधे भाव है। क्या कहा? वो आपको भी नहीं जानते, वो खुद को भी नहीं जानते। विकारी भाव है ना, पर्याय भाव है ना, विरुद्ध स्वरूप से विरुद्ध भाव है ना, समझ आए? अरे जड़ भाव है। क्या कहा? चेतन की परिणति में उत्पन्न होने वाला भाव भी जो पराश्रय से उत्पन्न हुआ है, जो पर के अवलंबन से उत्पन्न हुआ है, उसको द्रव्य दृष्टि से उसको जड़ भाव में डाल दिया। ये आत्मा का भाव है ही नहीं है। आत्मा इस शुभ अशुभ भाव का करता ही नहीं, शुभ अशुभ भाव का ज्ञाता है, मात्र जानने देखने वाला है, मात्र जानना है। शुभ अशुभ दो अंध दो करे कर्म बंध, वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी, परिणति सब जीवन की। क्या कौन कौन सी होती बताओ? तो सब जीवन में अज्ञानी जीव की तो दो ही चलती है। क्या कहा? ज्ञानी की होती है वीतराग परिणति, अज्ञानी की दो ही चलती है। कौन सी चलती है? एक शुभ और एक अशुभ, और अशुभ को हे जानता है और शुभ को उपादेय मानता है। तो यही तो हे उपादेय में मोटी भूल चल रही है, अनादिकाल यही चल रही है। ये मंदिर का साय रूप भाव धर्म भाव है,
इससे धर्म होएगा, यही धर्म का कारण है। ये नहीं करें तो क्या करें, पाप में चले जाएं। पाप छोड़ करके तो आए हैं, तो पाप में छोड़ने की बात थोड़ी है। यहाँ तो टोडरमल्ली साहब बताते हैं कि तुझे उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, और तू नीचे नीचे गिरेगा तो तेरा क्या होगा। तो यहाँ छल ग्रहण करने का मार्ग नहीं है जिन साधन। क्या कहा, जिन साधन में छल ग्रहण करेगा तो अहित किसका होगा। और अनादिकाल से अपने जीवन में छल ग्रहण ही किया भाई साहब। शासन को पाकर, भगवंतों की साक्षात तीर्थंकर भगवंतों की शरण पाकर, भावलिंगी संत मुनि भगवंतों की शरण पाकर ये अपने जीवन में छल ग्रहण किया है। क्या छल ग्रहण किया है कि जिनवाणी सुनी सर्वज्ञ भगवान की साक्षात देश न सुनी, और साक्षात देश न सुनने पर भी अपने अभिप्राय के अनुसार ही इसने निर्णय लिया। राय के अनुसार लिया, अपने अभिप्राय के अनुसार निर्णय लिया। एक बार भी अपने जीव ने क्या कहा, एक बार भी अपने जीव ने अपने जनवाणी के अनुसार अपना श्रद्धा नहीं बदला। एक बार भी श्रद्धा बदल जाए जनवाणी के अनुसार, आए समझ में, सिद्धांत के अनुसार, तत्व के स्वरूप को जान करके, तो ये जीव संसार समुद्र में डूबेगा ही नहीं, संसार समुद्र से पार हो जाएगा। देर नहीं है, देर तो सिर्फ यथार्थ श्रद्धांत की है। मोक्ष में देर नहीं लगती भाई साहब। अंतर मुहूर्त 2 घड़ी में स्वरूप में स्थिर हुए मुनि भगवंत और मोक्ष हो जाता है। कितना टाइम लगता है बोलो, है? दयादान पूजा के पूजी तुम अजानपन, जितनो हंस तू अनंत काल में कमाए हो, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहेगी याद, या को तू एक समय माही जो कमाए हो। सत्य ही मान प्रभु आपने प्रताप अमल अतुल अखंडित अविनाशी, या के बनिज माही जो रमाए गो। सत्य ही मान प्रभु आपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए हो। क्या कहा, एक समय की कमाई अनंत काल। बोलो तो अगर अपन अमृतचंद्र आचार्य भगवत से पूछें तो वो कहते भैया सुन मेरी बात सुन, 6 महीना तू विराम ले लो। क्या कहा, वहाँ आचार्य भगवत समझाते भाई सुनो, 6 महीना तो उत्कृष्ट काल की अपेक्षा कहा, समझ आया। 6 महीना नहीं लगने वाले हैं। क्या कहा, अभी खाओ और अभी खून तैयार, अभी तत्व प्रतीति करो, अभी प्रभुता को देखो और अभी आनंद का वेदन करो। कल बता दिया था ना नागर प्रसाद का धंधा। बोलो क्या है, इसलिए तत्व विचार। पहले क्या कहा, देव साधु का श्रद्धा, अभी क्या कह रहे हैं, तत्व विचार। तो विचार करो ना, क्योंकि तत्व विचार करे कर विचार तो पाम, श्रीमद जी ने कहा कि नहीं कहा, तो विचार करेगा तो पाएगा। सच बात यह है कि हम जानते समझते हुए भी विचार नहीं करते हैं, जानते समझते हुए भी हम अपना मन तैयार नहीं करते हैं कि हमें विचार करना चाहिए। सुन लेते हैं, सुन करके चर्चा कर लेते हैं, लेकिन चर्चा करने के बाद हम अंतर में विचार नहीं करते कि सत्य ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा ही है, मैं स्वभाव से ऐसा ही हूँ, ऐसा विचार नहीं करते। इसलिए ये मामला अनादिकाल से अविचारित मार्ग ले गया है। ये विचार ही नहीं किया अपने जीवन में। एक बार भी विचार करें, एक बार भी सत्य मन से, सच्चे मन से एक बार तत्व निर्णय का प्रसार करे और ना हो, ये बात संभव ही नहीं। क्या कहा, पहले तो इसको संसार के दुख को भाषित होना चाहिए होता, मूल बात तो ये है। और जब संसार में इनको सुख लग जाए जीवों को, तो फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं। क्योंकि जिस सुअर को मेला ही पसंद होता है उसको खीर पूरी कौन खिलाएगा, जिस कुत्ते को उल्टी ही खीर पूरी जैसी लगती है उसको कौन हलवा खिलाएगा। इसी प्रकार जो परद्रव्य के सुख में, परद्रव्य में एकत्व और ममत्व बुद्धि पूर्वक मिथ्या दृष्टि अविवेक पूर्वक वर्धन करता है, उसको सुख स्वभावी आत्मा कैसे पसंद आएगा, समझ आया। इसलिए आश्रय बंध को आश्रय बंध रूप जानना और संवर निर्जा के स्वरूप को जान करके कि वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली, आत्मसंधान के आश्रय से प्रकट होने वाली एक समय की स्वाभाविक परिणति, उसका नाम संवर, आश्रय है ना, संवर पूर्वक निर्जरा है ना, आश्रम निरोधा संवरा और संवर पूर्वक निर्जरा। और ये निर्जरा ही वास्तव में निर्जरा माने क्या, झरण होना। क्या झड़ते हैं, कर्म झड़ते हैं। कैसे झड़ते हैं, कैसे झड़ते हैं, बोलो बोलो क्या कहा। हम बचपन में एक भजन बोलते थे, उसकी 2 पंक्ति सुनाते हैं आपको। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, नहीं होगा भुगतान की हुंडी जाली है। कैसे समझना,
कैसे हो कल्याण की करनी काली है, नहीं होगा भुगतान की हुंडी जाली है। तू तन का काला धब्बा धोता ले फौरन पानी, तू तन का काला धब्बा धोता ले फौरन पानी। तेरे मन पे कितने धब्बों की पड़ी है निशानी, क्यों न संभाली है। कैसे हो कल्याण की करनी काली है। होएगा कल्याण करनी काली, मतलब ये क्या हुआ कि ये विकारी भाव, ये राग देश के भाव, ये पुण्य पाप के विकारी भाव, ये कलुष भाव है, मलिन भाव है, जीव की शांति और आनंद के लुटेरे भाव है। भाई जरा विचार तो करके देख, एक बार तो विचार कर। शांत स्वभावी भगवान आत्मा की शांति के लूटने वाले ये विकारी भाव हैं। इन विकारी भावों में ये जीव संतुष्ट हो गया है, इसलिए अपने जीव का अपन ने भ्रम से अपना संसार बढ़ाया। भाई साहब दोष किसी का नहीं है। जय कुमार भाई साहब किसका दोष है बताओ, बोलो। कहाँ सतीश भाई साहब आ गए? और पीछे बैठो, नीचे बैठ जाओ, वहाँ भी आवाज पहुँचेगी। जितने गाड़ी लेट आएगी ना, समझ लेना कि आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा स्टैंडिंग में। क्या कहा? सचमुच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करना, तत्वों का विचार, और तत्वों के विचार में किसको प्रमुखता देना, और ये बोलो बताओ, तत्वों के विचार में किसको प्रमुखता देना? ये आत्म तत्व को प्रमुखता देना। किसको देना? किसको प्रमुखता देना? क्यों? क्योंकि मैं आत्मा, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, मैं अनंत गुणों से संपन्न, और इस आत्मा की पर्यायों के नाम तो ये 5 हैं। समझ आया क्या कहा? आश्रम संवर निद्रा मोक्ष, ये क्या है? एक पर्याय का ही परिणाम तो है, विकारी परिणाम और निर्विकारी परिणाम आए ख्याल में। और ये जीव ये अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर, अपने स्वभाव की प्रतीति ना करके, अपने को आत्मा ना जान करके ये पुद्गल पर, समझे, अजीब पर दृष्टि करता है तो आश्रम होता बंद होता है। और जब अजीब पर से दृष्टि हटा करके स्वभाव पर दृष्टि जोड़ता है तो संवर निर्णय होता है। कितना सरल है मोक्ष मार्ग, कितना सरल है। बोलो क्या कहा? ये बीच में समझो, ये आत्मा, जादू नहीं कर रहा हूँ, घबराना। ये बीच में आत्मा है ना, और इधर आश्रव, इधर पुद्गल द्रव्य है, अचेतन द्रव्य, इसके इधर अजीव द्रव्य है क्या में। और ये आत्मा जब अजीव का आश्रय लेता है तो क्या होता है? क्या होता है बोलो? इसमें एकत्व बुद्धि स्थापित करता है तो आश्रय बंद होता है। समझ आया? और यही आत्मा जब अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, अर्थात ये एक समय की पर्याय, जो निर्विकारी, जो विकारी पर्याय थी, वो इस विकार से हट करके निर्विकार स्वभाव का अवलंबन लेती है, तो यही पर्याय में आनंद का वेदन होता है। और उस आनंद के वेदन से संवर निद्रा प्रकट होती है। समझ आया? और संवर निद्रा के फल में क्या होता है? और किसके आश्रय से? मूल काम किसका हुआ? मूल तत्व कौन सा हुआ? किसको पहचानना? अनंत शक्ति संपन्न अनंत सुख का घनपिंड भगवान आत्मा मैं हूँ, ये निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब। क्या कहा? और ये निर्णय नहीं किया है इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए क्या बोला? तत्वों का विचार हो। विचार तो करके देखो, एक बार तो विचार करो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। 2 शर्त दे दी, 2 शर्त दे दी। इसका विचार विवेक पूर्वक, विवेक माने हे उपाधि, शांत होकर माने विकल्पों से निवृत्ति। क्या कहा? शांत होकर माने विकल्पों से निवृत्ति, और विवेक माने हे उपाधि कर। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्वयात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। क्या करें? कितनी देर से, कौन से भाव में?
कितने दिन बाद, कितने साल बाद, कितने घंटे बाद, कितने महीने बाद? बोलो। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। तो क्या होगा फिर? सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस। बोलो। अरे रस पसंद है कि नहीं भाई साहब? भाई साहब कौन सा रस पसंद है? गन्ने का, मौसमी का, कौन सा पसंद है? अरे रस पीते कि नहीं पीते? गर्मी में नींबू का रस पी लेते हैं, गन्ने का रस पी लेते हैं, पाइनएप्पल का रस पीते हैं, फिर टमाटर का भी रस बना लेते हैं, फिर आम का रस बना लेते हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है आपको, है ना? तो आम का रस बना। बोलो कौन सा रस पसंद है? कि शांत रस, समता रस, समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद का रस। जिसको ये रस पसंद आ जाता है तो जगत के सारे रसों से दृष्टि हट जाती। भाई साहब जड़ उद्गल दिखने लगते, इसमें क्या रखा है? माटी है। समझ आया? क्या दम रखी है? ये तो जिह्वा इंद्रिय की लंपटता रूप परिणाम है। इसमें तो जितना जितना भाग की वृत्ति रहेगी उतना उतना कर्म बदलने वाले हैं। जितनी उपादेय बुद्धि रहेगी उतना मिथ्यात्व के गर्त में डूबने वाले हैं। समझ आया? तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कैसे? ये बता दिया। ऐसे तत्वों का विचार होगा, तत्वों का विचार होगा तो आत्मिक रस का आनंद का वेदन होगा। और तत्वों का विचार नहीं हुआ और तत्वों में भी अपने चैतन्य तत्व का विचार नहीं हुआ। समझ आया? सारभूत तत्व कौन? समस्त लोकालोक को जानने वाला कौन? आत्मन समन नजरा और अजीव को जानने वाला कौन? समझ आया? तो जो मैं हूँ, तो मैं की स्थापना करो। पहले मैं कौन हूँ ये स्थापित करो। वो एम आई। और जब तक ये स्थापना नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये विचार करो कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ चला जाऊँगा। ये मेरा परिणाम कैसा हो रहा है, मेरे परिणामों का क्या फल लगेगा, ये चरित्र मेरा कैसा बन रहा है और इस मेरे विपरीत चरित्र का क्या फल लगेगा, ये विचार करो। और जब विचार करो और कुछ अटक जाओ तो अपने गुरु से पूछो। और कैसे पूछना? अच्छा बताओ सात तत्व कौन कौन से होते हैं? बताएंगे? बोलो बताएंगे? अति विनयवान होकर के पूछो। कैसे पूछना? अति विनयवान। हे गुरुदेव, देखो आचार्य के शिष्य भावलिंगी संत मुनि भगवंत कैसे पूछते हैं? हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आपने तो जो समझाया यथार्थ तत्व समझाया। हे प्रभु, मैं कैसे समझूंगा अपने ज्ञाय परमात्मा? ऐसे पूछते हैं अत्यंत विनयवान होकर। मतलब जैसे प्यासा कैसे, बताओ भाई साहब 3 दिन से पानी ना मिला हो तो पानी कैसे पीता है? बता दो मुझे। जिसको 3 दिन से पानी ना मिला हो कैसे पानी पिएगा? बोलो बोलो बताओ। अरे बोलो भाई साहब, रमेश भाई साहब बोलो, कैसे पानी पिएगा? हैं? एक बूंद भी ना नीचे गिर जाए। रेगिस्तान में पानी मिले और आधी बोतल पानी मिले तो कैसे पिएगा? ये बता दो 3 दिन के प्यासे को। ऐसे ये संसार रूपी बंधन में फंसा हुआ अपना जीव और अनादिकाल से तत्व का पिपासु, अनादिकाल से इसकी प्यास शांत नहीं हुई है, अनादिकाल से संसार विकल्पों से तप्तायमान है। ऐसे जीव को जब जिनवचन का अमृत मिलता है तो कैसे पीना चाहिए? बता दो। क्या कहा? अहो मुझे तो इन बातों की ये ऐसे भी। हे भगवान, आपका अनंत उपकार है। हे प्रभु, आपका अनंत उपकार है। अरे आचार्य भगवान आप ना होते, भाई साहब से आज मैं बोल रहा था, अपन भजन बोलते हैं ना, तो वो आचार्य कुंद कुंद जो भारत में ना आते, शुद्धात्म समय सार कहो कौन बताते। मैं कहता हूँ आचार्य कुंद कुंद जो विदेह ना जाते। क्या कहा? आचार्य कुंद कुंद जो विदेह ना जाते, शुद्धात्म समय सार कहो कैसे बताते। समझ आया? अगर वहाँ वहीं से तो अमृत करके आए, साक्षात तीर्थंकर भगवंत का अमृतमय वाणी पी के आए, 7 दिन रह करके आए। अब कोई बोले जी प्रश्न करते क्या नहीं होता है, भूख नहीं लगत हुई? आचार्य भगवान होते कहाँ जाते वो करने के लिए, क्या बोलते हैं आहार ग्रहण कर, कहाँ क्या करते थे? अरे प्रभु तुझे खबर ही नहीं है क्या स्वरूप है समोचरण का। वहाँ भूख और प्यास की तो वेदना ही नहीं सताती है, वहाँ नींद नहीं आती है, यहाँ तो नींद भी आ जाती है प्रवचन में, समझे? यहाँ तो ऊँगने भी लगते हैं। क्या? अरे बहुत बोर प्रवचन हुए बेटा, तुम्हें बोर प्रवचन लगते हैं। तो पिक्चर क्या लगती, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, विषय कथा कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत आमदनी हुई, इतनी आमदनी हुई रात को 2 बजे भी तुम्हारा व्यापार चलेगा ना, तुम जागोगे सचिन भाई साहब। समझ आया?
फैक्ट्री रात भर चलानी पड़े, अगर सीजन में 24 घंटे 15 दिन चलानी पड़े तो नींद नहीं आएगी आपको। और यहाँ पर बोलो अगर 10 मिनट भी जिनवाणी खिंच जाए आपकी भाषा में, तो कोई तो शास्त्र बंद कर देगा, कोई ऐसे घड़ी दिखाएगा, समझ आया, कोई ऐसे हाथ जोड़ने लगेगा, तो लोग क्या करेगा बताओ, एक्शन करेंगे कि नहीं? पंडित जी टाइम हो, आप पंडित जी ध्यान नहीं रहा आपको टाइम, बेटा हमें सब ध्यान है। तुमको ध्यान है कि नहीं समय का कि वनस्पतियाँ चली जा रही है? तुमको ध्यान है कि नहीं अपना जीव पतन के गर्त में चला जा रहा है? तुमको ध्यान है कि नहीं कि मिथ्यात्व छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? तुमको ध्यान है कि नहीं कथाएं और मिथ्यात्व ये जीव के अनंत अहितकारी हैं? हमें तो सब ध्यान है। तुम अपने ध्येय स्वरूपी भगवान आत्मा पर तो ध्यान कर लो एक बार, समझ आए क्या कह रहे हैं? देखो पहली बात क्या आई, बोलो ये 4 बातें याद करना है सबको। ये चाहे मेरे को कितने ही दिन लग जाए, ये 4 बात याद करा के जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा, समझ आए? पहला क्या हुआ? देवशास्त्र का देवादि का श्रद्धान। पहला क्या हुआ? दूसरा हुआ तत्वों का विचार। क्या कहा? दूसरा क्या आया? और तत्वों के विचार में कौन से तत्व का विचार करना? कौन से तत्व का? क्योंकि विचार करने की क्षमता किसकी है? बोलो विचार करने की क्षमता किसकी है बताओ? मेरी स्वयं की। तो मुझे किसका विचार करना? तत्वों के विचार में अपनी प्रभुता का विचार करना। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे गुण कैसे हैं, मेरा वैभव कैसा है, मेरी संपत्ति क्या है, मैं मेरी संपत्ति को भोग पाऊंगा कि नहीं भोग पाऊंगा, और भोगना है तो कैसे भोगूंगा, और कितने काल तक के लिए भोगना है। भाई संपत्ति तो क्षण भरती है, पुण्य का उदय तब तक सामने दिखती है, तो उसमें राग रूप परिवर्तन करता है, भोग का भाव रूप परिवर्तन करता है, तो भोगने के भाव में कर्म मानता है, समझ में आया? और यहाँ तो ये निजगुण संपत्ति है, इसके लिए बोलते हैं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। भगवान से बोलते हैं हे भगवान आपकी संपत्ति मुझे चाहिए, तो वो भगवान बोलते हैं तो निजगुण संपत्ति हो तुझम। क्या बोलते हैं? तुझे तेरे गुणों की संपत्ति प्राप्त हो, क्योंकि मेरे गुण मुझ में हैं और तेरे गुण तुझ में। मेरा वैभव मैं भोगता हूँ और तेरा वैभव तू भोगेगा। यहाँ किसी को कोई सुख शांति दे सके ये किसी का यहाँ ऐसा कोई काम ही नहीं, परस्पर वो जीवन हमारा काम नहीं है, समझ आया? कि हम आनंद भोग रहे हैं अपना अतीन्द्रिय आनंद और आपको अपना अतीन्द्रिय आनंद आपको दे दें, ये संभव नहीं। क्या में आया? क्या कह रहे हैं? दूसरा पॉइंट क्या कहा? तत्वों का विचार। भूल गए क्या? पहला क्या है? डायमंड। ये डायमंड बता रहे, 4 डायमंड दे देना, समझ आया? पहले देवादि का श्रद्धान, फिर तत्वों का, फिर आपा पर का चिंतन हो। तीसरा शब्द क्या दिया? पहले श्रद्धान, फिर विचार और फिर चिंतन। फिर क्या दिया? काय का चिंतन, आपा पर का चिंतन। मैं कौन हूँ और मुझसे अन्य द्रव्य कौन है, मैं चेतन कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और अन्य द्रव्य कौन कौन से, विकारी भाव कौन से हैं, और द्रव्य पुद्गल द्रव्य कौन सा है, उसका क्या स्वरूप है, अजीव द्रव्य कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, ऐसा चिंतन चले। क्या कहा? पहला क्या कहा? श्रद्धान, दूसरे का कहा विचार, और तीसरे में कह रहे हैं आपा पर का चिंतन। किसका चिंतन कर रहे हैं? आपा पर माने स्व और पर, है ना? तो हमें तो विचार है, पता है, हमें सब पता है। देवरानी की साड़ी देवरानी की है, जेठानी की साड़ी जेठानी की, समझ आए? बड़े भैया का घर बड़े भैया का है, छोटे भैया का घर छोटे भैया का है। आपकी दुकान आपकी है, हमारी दुकान हमारी है, आपका पैसा आपका है, हमारा पैसा हमारा है। ये तो विचार चलता है ना, आपा पर में नहीं चलता क्या? समझ में आया? तुम्हारा घर तुम्हारा है, हमारा घर हमारा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। अभी तो दूसरा सिस्टम चलता है, समझ में आया? मेरा तो मेरा है, तेरा तो मेरा है। क्या कहा? वो क्या 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 विचार करते? आपा पर का करते कि नहीं करते? कि ये जितना भी करते हैं सारा पाप बंध और कसाय बंध कारण है, सारा दुर्गति का कारण है, क्योंकि हम पाप ही पाप में भेंट डालते हैं। क्या कहा? ये पाप के भावों में ही भेंट डालते हैं। ये पाप भाव हे है और ये पाप भाव उपादेय है। क्या कहा? यहीं पे हे उपादेय देखते रहते हैं भाई साहब। ये थोड़ा देखो, रात्रि भोजन हे है और सड़क पे खड़े होकर के दिन में खाना उपादेय है, समझ में आया? क्या कहा? देखो बाजार में पिज्जा और बर्गर खाना है, लेकिन बाजार से घर में लेकर के आ जाना और फिर डबल रोटी और वो क्या क्या होता है, वो कौन सी भाजी बनती है, वो
हाँ, आधी पाव भाजी, एक पाव भाजी, उसमें भाजी नहीं खाई घर में आज तक, वो वहाँ से ले आएंगे। हाँ, जीवों का समूह ले आएंगे, अभक्ष भक्षण मांस का लोथड़ा लाएंगे और फिर बना के खाएंगे। घर की तमैया नहीं भाती। तमैया समझते हो? समझते बेटा? बिया कैसे बनाते थे? हमने बनाई है हमारी माँ के साथ में। ऐसे 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 बनाते थे, ऐसे 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 बनाते थे। समझ में आया? अब तो मशीन चल रही है, समझ आया? अब तो हमारी बहू बेटियों के हाथ भी नहीं चलते। तो बाजार में जो बनी बनाई चमैया मिलती है, सड़े सड़ाई मैदा की, और बनी बनाई रहती हैं, और उसको क्या क्या नाम दे दिया? महंगी, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, महंगी पड़ेगी ये महंगी। समझ में आया? ये तुम्हारे जैनत्व के संस्कार को लूटने वाली ये महंगी चीज है। ये महंगी को मत खाना, सस्ती लगती है पर है महंगी। क्या नाम है उसका? नहीं, घर में बना के खा लो। भाई भैया घर में क्या होगा? घर में चीज नहीं बनती का, कभी तकलीफ है क्या? घर में बना लो। अगर तुम्हें सो गई है ज़्यादा तो वो सड़ी मैदा का क्यों खाते जो हाथों में चिपक जाती है जाकर के, और डॉक्टर फिर ऑपरेशन करके 50,000 रुपये लेता है और फिर चमैया निकाल देता है पेट में। ये देखो, ये लो, इतना गुच्छा का गुच्छा लो। अरे घर में ही तुम वो जो मशीन है उसमें आटा गीला कर लो, डाल लो, वो बना लो, तुम्हारी जेवरांद्री की लंपटता को पूरी कर लो। समझ आए? अगर तुम्हें ज़्यादा ही राग है, कम से कम तुम महंगी चीज को खा करके संसार तो मत बढ़ाओ अपना। नहीं है विचार, नहीं, बिल्कुल नहीं है विचार। हम आपा पर का विचार करते हैं, ये करने लायक, ये नहीं करने लायक, ये करने लायक, ये नहीं करने लायक। अरे भाई इसमें करने और नहीं करने का तो बात ही नहीं हो, तो ज्ञान का ज्ञेय है, तुम क्या कर सकते हो? उस संबंधी जो राग है, उस संबंधी जो विकल्प है, उस संबंधी जो सुख बुद्धि है, ये तुम्हारा अहितकारक है। समझ आया? अभी यही निर्णय नहीं है, दूसरे पदार्थ का क्या निर्णय है? समझ आया? यहाँ तो कह रहे हैं आपा पर का, किसका चिंतन करना? आपा पर का क्या करना? पहले श्रद्धान, फिर ज्ञान और फिर चिंतन। पहले श्रद्धान, फिर विचार और फिर चिंतन। समझ में आया? अब इसके आगे और क्या करना, इसकी विशेष चर्चा चलेगी।